नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, अ, एक आम जिंदगी में भी हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो अगला उम्मीद हमसे भी करता है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। मतलब आप किसी की मदद तब करते हैं जब आपको उससे कुछ पाने की अपेक्षा होती है। मतलब एक गिव एंड टेक का रिश्ता है। और इसको हम आज की जो लैंग्वेज है उसमें प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। हर आदमी इतना पेशेवर हो गया है कि बगैर मतलब आप उससे कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यही फंडा राजनीति में भी है। अब सेक्रीफाइस तो चिराग पासवान ने भी किया है ना। चिराग पासवान ने जी भर भर के जो गालियां दी हैं नीतीश कुमार को, और बस उन्होंने एक बहुत घटिया जुबान इस्तेमाल नहीं की, बाकी उन्होंने सब कुछ किया। और यहां तक कर दिया कि नीतीश कुमार की सीटें 43 पर आकर अटक गई। कहा तो नीतीश कुमार ने जो चुनाव लड़ा था, उनकी पार्टी ने, वो 122 सीटों पर लड़ा था और बीजेपी ने 121 सीटों पर लड़ा था। लेकिन नीतीश कुमार की सीटें कम रह गई, 43, और बीजेपी 74 सीट ले गई। अब सेक्रीफाइस चिराग पासवान का कहीं ना कहीं है ना, क्योंकि सारे कैंडिडेट जेडीयू के खिलाफ उतारे गए थे उनकी ओर से। और वो बार बार ये कहते थे कि सरकार बनेगी एलजेपी की और बीजेपी की। चुनाव के बाद खैर वो तो नहीं हुआ। और जो बुलबुला था उनकी उम्मीदों का जो बुलबुला था, यानी चिराग पासवान की उम्मीदों का जो बुलबुला था, वो तो फूट गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं अपेक्षा तो है ना। अब वो चाहते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि अब चिराग पासवान क्या करें, क्योंकि एक सीट आई है बिहार में, जबकि 5% वोट है उनका, पासवानों का। लेकिन इस बार एक ही सीट निकाल पाए। अब पिताजी है नहीं, उनका स्वर्गवास हो चुका है, स्वर्गीय रामविलास पासवान, और उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो उम्मीद कर रहे हैं, ऐसी चर्चा है, सूत्रों से ऐसी खबर मिल रही है कि वो ये चाहते हैं कि उनको केंद्र की राजनीति में ले लिया जाए, वो केंद्र में राजनीति करें। और वो अपनी मां के लिए चाहते हैं कि उनको राज्यसभा की टिकट दे दी जाए, वो राज्यसभा भेज दिया जाए उनको, ताकि वो भी मंत्रालय में रहें और उनकी मां भी राज्यसभा की मेंबर रहें। ये अपेक्षा उनको है और होनी भी चाहिए। और साफ बात है कि राज्यसभा में सीट खाली हुई है रामविलास पासवान के जाने के बाद। लेकिन एक बात और है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा किसी को गालियां देते होंगे, बुरा भला कहते होंगे मन ही मन, तो वो चिराग पासवान है। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी हवा बना दी गई थी कि नीतीश कुमार की लुटिया एक तरह से कश्ती उनकी वो डूब चुकी थी। वो तो भला हो असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने सीमांचल में 5 सीटें निकाल ली, और सीमांचल में 5 सीटें निकालने के बाद उन्होंने नुकसान आरजेडी का कर दिया। क्योंकि देखिए, जहां तक मुस्लिम वोटों का सवाल है तो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, और जेडीयू को भी कितने मुसलमानों ने वोट दिया होगा। तो सीधी बात यह है कि खेल बिगाड़ा है असदुद्दीन ओवैसी ने, जो खेल बिगाड़ा है आरजेडी का, और फायदा पहुंचा दिया नीतीश कुमार को। वरना नीतीश कुमार की सरकार इस बार नहीं बनती, क्योंकि लंका तो लगा दी थी उनकी पहले ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की लंका लगा दी थी, बच गए, और इसका रिवॉर्ड अब वो चाहते हैं। तो अब ये बीजेपी के ऊपर है कि वो जो एहसान या जो वफादारी चिराग पासवान ने दिखाई है, क्या उसको उनका रिवॉर्ड मिलता है या नहीं। क्या उनकी मां को राज्यसभा भेजा जाता है, और क्या उनको खुद को केंद्र में कोई मंत्री पद दिया जाता है, ये आने वाला वक्त बता देगा। क्योंकि अभी बिहार में नीतीश कुमार का जो पराभव हुआ है, उसके बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, और जेडीयू के पास दूसरा कोई लीडर नहीं है नीतीश कुमार के अलावा, जिसको अगर बीजेपी फ्यूचर में अगर ये सोचे कि हम जेडीयू को के साथ अलायंस करें और किसी को प्रोजेक्ट कर दें, तो या तो भारतीय जनता पार्टी को अपने ही ओर से कोई ऐसा कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो बिहार में वो चेहरा बना सके, उसको आगे रखकर चुनाव लड़ सके। वरना उनको ऐसे ही किसी नेता की जरूरत पड़ेगी, जैसे एलजेपी के रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं। नहीं तो बीजेपी की दाल
अगले 5 साल बाद जो नेक्स्ट वहां इलेक्शन होगा उसमें नहीं गलने वाली, या बीजेपी को अपनी रणनीति पर बहुत नए सिरे से विचार करना होगा। और शायद इसीलिए लोग कह रहे थे कि जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद, शायद उसकी भरपाई करने के लिए ही चिराग पासवान को आगे किया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान फिलहाल वो इनाम पाने की चाह रखते हैं कि उनको क्या मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और बीजेपी की जिम्मेदारी भी है कि वो उनको उनकी वफादारी का इनाम दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।